Today's recipe is about chicken and vegetable समोसीज़। चिकन और वेजिटेबल समोसियाँ जो होती हैं वो इंतहाई मज़ेदार एक लवाज़मात कह सकते हैं उसके अंदर से होती हैं। चिकन और वेजिटेबल समोसी जो हैं वो दोनों को बनाने का तरीका तकरीबन सिमिलर ही है, लेकिन थोड़ा सा जो फ़र्क उसमें आता है वो ये आता है कि उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं और वेरी करते हैं, और वो डेफ़िनेटली वो डिपेंड करता है कि आप उसको अपने साथ किस तरह से जो है वो लेके चलना चाहते हैं। यानी कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपके पास होता है, पहले बात करते हैं वेजिटेबल की, तो वेजिटेबल्स में पोटैटो भी आता है। पोटैटो के साथ उसके अंदर ऐसी समोसी भी आती है जो कि जिसके अंदर जिसे हम कैबेज कहते हैं, बंद गोभी, वो भी होती है, और मटर भी डाल सकते हैं, छोटी छोटी गाजरें भी डाल सकते हैं। तो ये सबसे पहले अगर हम वेजिटेबल समोसी की बात करें तो अमूमन लोग इसको दो तरह से बनाना पसंद करते हैं, जो कि मिडल ईस्टर्न में है, ज़्यादा फेमस है। जैसे अब रमज़ान का जो महीना आता है उसके अंदर समोसियाँ, पकोड़े, दही भल्ले, फ्रूट चाट, ये सब कुछ बहुत पसंद किया जाता है। तो समोसियाँ जो हैं, सबसे पहला जो तरीका है बनाने का वो ये है कि जो आलू वाली समोसियाँ हैं, आलू वाली समोसी में जैसे आपको पता है कि अब पोटैटो इस भी एक वेजिटेबल है, तो खाली आलू वाली समोसियाँ भी बनाई जा सकती हैं। उनको बनाने का तरीका बहुत आसान है, सिर्फ़ ये होता है कि उसमें जो आलू हैं सबसे पहले उनको जितनी भी अमाउंट में आप बनाना चाहते हैं समोसियाँ, तो समोसियों के लिए अब दो तरीके होते हैं जो कि नॉर्मली फ़ॉलो किए जाते हैं। एक होता है कि आप मार्केट से जाके समोसा रोल पट्टी उसको कहते हैं, वो मिल जाती है। अब वो बनती किससे, कुछ लोग उसमें ख़ुद से भी मेहनत करते हैं और वो मैदे से बनती है, कुछ लोग उसको जौ से और आटे से भी बनाते हैं, गंदम से। वो आटा ही होता है, वो सिर्फ आटा गूंदना होता है। आटा गूंद के उसको जैसे आप नॉर्मल आटा गूंदते हैं, तो आटा गूंदने के बाद वो जैसे आपने आप कह सकते हैं कि एक कंटेनर ही बन जाएगा ना समोसी बनाने के लिए। आपको फिलिंग जो है वो आपकी कोई भी हो सकती है, लेकिन उसको जिसमें ठहराना है वो उसका कंटेनर होगा, जैसे मोल्ड हम कह सकते हैं। तो वो मोल्ड या कंटेनर जौन सा है वो समोसा पट्टी या रोल पट्टी कहलाता है। वो आप खुद से सादा मैदा लेके या गंदम, जैसे आप सादा आटा गूंदते हैं आप वैसे भी आटा ले सकते हैं, और वो करके जैसे सादा आटा गूंदते हैं तो उसके अंदर केयरफुल जो है वो आप किसी मोल्ड से या कटर से उसके अंदर जैसे रेक्टेंगल होते हैं, रेक्टेंगल अमूमन इस्तेमाल होते हैं छोटी समोसियाँ बनाने के लिए। जैसे आप कह सकते हैं कि हार्डली उसकी 1-2 इंच जो है वो चौड़ाई हो और 5-6 इंच लंबाई हो, तो इस हिसाब से जो हमारे पास रेक्टेंगल लुक की शेप के समोसा पट्टी होती है वो आप खुद भी घर में बना सकते हैं। लेकिन उसका मुझे लगता है कि ये वाली मेहनत जो है वो ऑलरेडी कई लोग ऐसे लोग हैं जो कि मार्केट में कर रहे होते हैं। अब तो फैक्ट्रीज़ भी लगी हुई हैं, तो वो जो मेहनत खुद करनी है, अगर आपको लगता है कि आप अपना टाइम और सेव करना चाहते हैं तो आप वो मार्केट से भी ला सकते हैं। आजकल बहुत से ब्रांड्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, उसमें जो भी आपको लगे कि अच्छा है तो वो आप सपोर्ट कर सकते हैं उसको। और ये वाली मेहनत जो आपने करनी है, क्योंकि रोज़ों में और बड़ी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर तवज्जो देनी होती है, तो बेहतर है कि इस चीज़ को हम थोड़ा सा ऐसे लेके चलें कि अगर आप खुद भी करना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन टाइम बचता है जो मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है, तो उसके मुताबिक ये है कि मार्केट से जाके वो ला के तो वो बना के तो उसके अंदर जो फिलिंग है, फिलिंग करके हम उसको समोसी को तल के एंजॉय कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बात समोसा पट्टी की या रोल पट्टी की, एक ही चीज़ है। कुछ लोग स्क्वायर शेप के भी समोसा बनाते हैं, जैसे मार्केट में जो अमूमन हमें बड़े समोसे नज़र आते हैं, वो सिर्फ समोसे को फिल करने की जो टैक्टिक है या टेक्निक है वो वेरी करती है। तो दोनों इस्तेमाल किए जा सकती हैं शेप्स, लेकिन रेक्टेंगल शेप की समोसा पट्टी जो है वो अमूमन ज़्यादा बेहतर रहती है। फिर उसके बाद जो फिलिंग है, फिलिंग में हमारे पास जो पोटैटो है, आलू, उसको सबसे पहले आप देख लें कि जैसे आपके घर में खाने वाले कितने लोग हैं। अमूमन
फिलिंग लोग ज़्यादा ही बना लेते हैं, वो अक्सर ज़ाया जाती है। कोई भी चीज़, कोई भी रिस्क का दाना ज़ाया नहीं जाना चाहिए। हर चीज़ जो उनसी है वो ऐसी होनी चाहिए कि सारी की सारी जो भी चीज़ें हैं, जैसे रिस्क का कोई भी दाना है, हर चीज़ है, वो हर चीज़ आप कह लें कि अगर आपसे बच गई है, आपने खाई है, तो जो बच गया है वो आप अपने घर में, अगर आपके पास चिकन्स हैं, बर्ड्स तो आते ही आते हैं हर घर में, तो वो आप उनको डाल सकते हैं और कोशिश करें कि वो आपका रिस्क जो है वो ज़ाया ना जाए। और उसके बाद जो है वो क्या आता है कि फिलिंग, जैसे पोटैटो है, तो वो जितने घर में अगर 3 लोग हैं, 6 लोग हैं या जॉइंट फैमिली है और आप सबके लिए कलेक्टिव बनाते हैं, या तो उसी हिसाब से आप क्वांटिटी को थोड़ा ज़्यादा कर लें। जैसे अगर पोटैटोज़ हैं तो आप ले लें, लेट्स से अगर हम वैसी एक एग्ज़ाम्पल दें तो आप 6 ले लें, 6 आलू जैसे आपने मुनासिब साइज़ के लिए हैं। तो सबसे पहले इसमें ये होता है कि आलू, क्योंकि मिट्टी लगी होती है, तो बेहतर होता है कि आलूओं को पहले धो लिया जाए। ठंडे पानी से भी धो सकते हैं, गर्म से भी धो सकते हैं। ये बहुत बेसिक्स होती हैं जो शायद उस तरह से लोग बताते ही नहीं हैं, या अपने घरों में बच्चों को, क्योंकि वो फिर अपनी गलतियों से सीखते हैं, या चलें वैसी खुद भी नहीं पता होता, कॉमन होती है प्रैक्टिस।